हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीतीश कुमार ओझा एसपीएन क्लासेस की ओर से यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 12 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपलोड कर रहा हूं। अभी तक मैंने समान फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपलोड कर दिया है। आप लोग यूट्यूब पर मेरा वीडियो को सबसे पहले वो देख ले, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने अपलोड किया है विद सॉल्यूशन। और अब मैं तुरंत आप लोग के सामने आबी और सारिक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और इन सभी वीडियो का शेयर और सब्सक्राइब बहुत फास्ट करें, बहुत तेजी के साथ करें। आइए बिना समय वेस्ट किए हम लोग डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन पे। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस एक्स इक्वल टू समथिंग, मैंने ये दे दिया है तो कह रहा है एक्स वाई जेड का मान निकालो। जैसे देखिए ये दिया है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस एक्स इक्वल टू 957। अब चूंकि दो अवयव चूंकि समान है तो अवयव के समानता के सिद्धांत से इनके जो संगत अवयव होंगे आपस में बराबर होंगे, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड जो होगा आपके 9 के बराबर होगा, समीकरण नंबर फर्स्ट। x प्लस जेड जो होगा ये 5 होगा, समीकरण नंबर 2। ये y प्लस x जो होगा ये 7 होगा, समीकरण नंबर 3। अब हमको इन समीकरणों को हल कर देना है। बहुत ही अब आसान हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, करेंगे अब समीकरण, देखिए आप लोग समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 में से हम 2 घटा देंगे तो देखो x और z ये घट गया, तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9 में से 4 गया, ये 9 में से 5 गया, हमारा बच जाएगा 4, y इक्वल टू 4 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे कि यदि समीकरण 1 में से यदि हम लोग समीकरण 3 को घटा देंगे, ये हमारा y प्लस एक्स ये घट जाएगा, तो यहाँ से z इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2। अब क्या करेंगे कि पुनः समीकरण 1 से समीकरण x में एक्स वाई जेड का ये y और z का मान रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस एक्स इक्वल टू 9 हो जाएगा। x इक्वल टू 9 माइनस 4 2 6, तो x इक्वल टू हो गया 3। अतः हम लोग का फाइनल हो गया x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 2। डिस्कस करेंगे, दे दिया है a बराबर, ये एक अवयव दे दिया है, अब b जो है एक अवयव दे दिया है, तो हम लोग को a भी फाइंड करना है। तो अब देखिए ये अवयवों का गुणन तभी संभव हो पाता है, मैंने ए भी तभी डिफाइन होगा यदि ए और बी दो अवयव हो। कब? यदि ए में स्तंभों की संख्या जो हो वो बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। यहाँ पर इस अवयव में हम लोग देखते हैं कि भाई इसमें एक दो दो पंक्तियां है, तो ये दो, इसमें स्तंभ कितने हैं? 3। तो कहोगे कि सर ये 2 गुणे 3 आर्डर की अवयव है। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें चूंकि 1 2 3 3 ठो पंक्तियां, 1 2 2 ठो स्तंभ, 3 गुणे 2, यानी कि ये जो है 3 गुणे 2 आर्डर का ये अवयव है। अब देखते हैं कि इसमें स्तंभों की संख्या 3 है, इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है। चूंकि इसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, यानी गुणन अस्तित्व में होगा। अब देखते हैं ये गुणन कैसे होगा। तो गुणन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक सबसे पहले हम लोग ध्यान से देखिएगा, हम लोग एक पंक्ति को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे एक पंक्ति को सिलेक्ट करेंगे इसमें स्तंभों को क्रमानुसार गुणा कराएंगे, तो ये एक चौका ये हो जाएगा हमारा 4, अब फिर ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, और उसके बाद हो जाएगा 5 एकम में 5। अब ठीक इसको हम लोग यहाँ पे कराएंगे 1 0 0, उसके बाद 2 एकम में 2, अब 5 5 ये हो जाएगा हमारा 25। ठीक ऐसे ही हम लोग दूसरे पंक्ति को भी सिलेक्ट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3 4 6, अब 3 से इसमें गुणा कराएंगे, 3 चौका ये होगा हमारा 12, ये हो जाएगा 4 दूनी का 8, ये हो जाएगा 6 एकम में 6। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी ये हो जाएगा 3 0 0, आप प्लस 4 एकम में 4, आप प्लस 6 5 30। बस कुछ नहीं करना है, अब इसको हम लोग को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। 4 4 8 8 5 ये हो जाएगा हमारा 13, 25 और 2 हो जाएगा ये हमारा 27, 12 8 20 6 ये हो जाएगा 26, 37 4 34। एक मजेदार बात आप लोग से बताने वाला हूं कि देखिएगा ये 3 गुणे 3 आर्डर का, तो अब जरा देखिए हम लोग पता कर लेते हैं कि हमारा गुणन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए देखो ये 3 गुणे 3 आर्डर को हम लोग ये छुपा लेते हैं, तो हमारा फाइनली क्या बचा, इधर 2 इधर 2, मैंने 2 गुणे 2 आर्डर का मिलना चाहिए। और देखिए हमने गुणा कराया तो 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ, यानी 2 गुणे 2 आर्डर का मैट्रिक्स मिला है। इस तरह से ये हम लोग कंफर्म हो गए कि हम लोग का मल्टीप्लिकेशन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा का ए जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किसी अवयव के 24 अवयव हैं, तो बताइए इसकी सभी संभव कोटियां क्या है, और ये भी कहता है कि कोटियां कितनी है या कितनी लिखी जाती है। ऑप्शन में भी कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा गया है। चलिए देखते हैं। तो ये जो भी 24 है, जितना भी अवयव दे दे उसको एक तो याद करके चलिएगा, हम लोग को जनरली खंड करना है। मैंने जैसे पार्शियली हम लोग जो खंड करते हैं, जैसे कैसे होगा ये, ऐसे आप लोग बताओ कि ये बताओ 24 जो है किससे किससे डिवाइड हो सकता है। एक तो 1 से भाई कट जाएगा, एक किससे कटेगा, एक तो 3 से कट जाएगा, 3 8 24 3 बार में, और सॉरी 2 से भी कट जाएगा ना, 2 12 से 12 बार में कट जाएगा। उसके बाद 3 से भी कट जाएगा, उसके बाद ये
4 से भी कट जाएगा क्योंकि 4 छके 24। इसके अलावा किसे कट सकता है जल्दी बताओ, यानी 6 से भी कट सकता है, फिर 6 चौका 24, उसके अलावा ये 8 से भी कट सकता है, 8 3 का 24, उसके अलावा ये 12 से कट सकता है, और उसके अलावा एक 24 से कटेगा। यानी हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इसके कुल मिला करके ये गुणनखंड हो सकता है, जिससे ये कट सकता है। तो अब देखिए अरेंज कैसे करते हैं इसकी संभव कोटियां। हो सकता है 1 गुणे 24 हो, या हो सकता है कि 24 गुणे 1 हो, एक कोटि हो सकती है। अब देखो शुरू शुरू से ले लो 2, अब देखो 2 से किस में गुणा कराओगे 12 में, तो एक तो हो सकता है कि 2 गुणे 12 ऑर्डर की हो, यह हो सकता है 12 गुणे 2। अब ले लेते हैं 3, अब 3 और लेते हैं 8, तो हो सकता है कि एक जो हो 3 गुणे 8 ऑर्डर का हो, या दूसरा जो हो हमारा 8 गुणे 3 ऑर्डर का हो। अरे ये भी तो हो सकता है। और उसके अलावा बना कितना 3 8 24 से 4 6, हो सकता है एक 4 गुणे 6 ऑर्डर का हो, और एक जो हो 6 गुणे 4 ऑर्डर का हो। इसके अलावा और कितना हो सकता है 12 गुणे 2, तो 12 गुणे 2 है ये है। यानी कि यही जो होंगी टोटल संभव कोटियां। तो कहेंगे कि कुल संभव कोटियों की संख्या, कुल संभव कोटियां हमारी हो गई कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 8। इसी प्रकार हम लोग फाइट करते हैं। जैसे कि यदि कोई कह देता है कि बताओ किसी आयु है उसमें 5 अवयव हो, तो बताओ उसमें कितनी संभव कोटियां हो सकती हैं। तो 5 के भैया हम लोग लिख सकते हैं या तो केवल 1 गुणे 5 और ये 5 गुणे 1, यानी कि कह सकते हो कि यदि 5 अवयव हो तो उसकी संभव कोटियां 2 होंगी, 1 गुणे 5 और 5 गुणे 1। ऐसे ही आप लोग करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को 3 का बी क्वेश्चन दिया है कि a बराबर 1 2 3 4। तो इस साल पेपर के माध्यम से आप लोग देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो इतना का हम लोग को मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को चाहिए ए स्क्वायर 5a प्लस आई। तो हम लोग ए स्क्वायर को पहले फाइंड करेंगे। तो ए इतना दे दिया है, तो हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा भाई a इंटू ए, तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 2 3 4, हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे जनरली। ये हो जाएगा एक एक का में एक प्लस ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी के 6 प्लस 1 तिहाई 3 3 चौका 12, ऐसे कराएंगे तो 2 एक का 2 4 दूनी के 8 फिर 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा 6 चौका 16। तो ये हमारा बच गया 6 1 7 8 2 10 12 3, ये हमारा 15 16 6, ये हो जाएगा 22। अब इसलिए हम लोग को फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस आई। मान लीजिएगा ए स्क्वायर की वैल्यू हम लोग लिख देंगे जो है ये, और उसके बाद 5 ए की वैल्यू फिर से एक बार लिख देते हैं 1 2 3 4, ये हमारा ए हो गया। उसके बाद आई जो होगा हमारा 1 0 0 1। अब इसको जनरली हम लोग हल करते हैं 7 10 15 22, मल्टीप्लाई करा देते हैं 5 5 5 5 5 दूनी 10 5 3 15 5 चौका 20, आइए हमारा हो जाएगा 0 0 1। तब देखिए तो ये कितना हो जाएगा, अब इसको जोड़ देते हैं 7 5 12 12 1 13, आइए 15 15 30 0, ये हो जाएगा 30, ये 10 10, ये हो जाएगा हमारा 20, अब 22 और 20 जो हो जाएगा 42। इस तरह से ये हम 43 होगा। इस तरह से ये हम लोग का ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। हम लोग का 4 का ए और बी जो है, इसके लिए मैं एक ट्रिक भी लाने वाला हूँ, जो कि ट्रिक का एक अलग से वीडियो होगा, आप लोग देख सकते हैं। बशर्ते हालांकि यहाँ पर हम लोग शॉर्टकट में जो भी हो हम लोग यहाँ पर लेवल के हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन भी व्युत्क्रम निकालने के लिए बारंबार पूछा गया है। जैसे दे देंगे कि इसका भी व्युत्क्रम बताओ, तो ये a = 1 3 2 7, तो पंक्ति रूपांतरण के प्रयोग से हम लोग इसका हल करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि a बराबर आई है। आई जहाँ होता है इकाई अभिव्यु है तो समक अभिव्यु, इकाई अभिव्यु 2 गुणे 2 ऑर्डर का होता है 1 0 0 1, ये सब लोग आप लोग जानते होंगे। तो हम लोग यहाँ पर जनरली a को सबसे पहले पुटअप कर देंगे 1 3 2 7। अब यहाँ से हमारा i जो होगा, आई हो जाएगा 1 0 0 1। ये जो ए जो है इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे। हमारा टारगेट होगा, ये ध्यान रखिएगा, हमारा टारगेट ये होगा कि ये इस वाले टर्म को हम लोग ऐसे बनाना है। आप पंक्ति या जो भी हम लोग रूपांतरण प्रयोग कर रहे हैं, जो इधर लगा रहे हैं वही हम लोग इधर भी लगाएंगे, ये तो याद ही रहे। तो देखिए अभी हमको चाहिए यहाँ पर टारगेट 1, पहले देखो तो हमारा 1 है, तो 1 है ये है। हमको यहाँ पे चाहिए 0, तो 0 कब होगा, जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा के 3 से गुणा करा के इसमें से घटाएंगे। किसमें से, ये चूंकि R2 है, दूसरा पंक्ति है, ये पहला पंक्ति है। तो हम लोग देखिए मैं अप्लाई करता हूँ पंक्ति रूपांतरण, तो ये R2 टेंस टू R2 माइनस 3R1, 3 से गुणा करके घटा रहा हूँ। देखिए क्या होगा, तो 3 से 3 का 3, 3 में से R2 में चेंजिंग हो रहा है, R1 उतार दो उसी तरह 1 2, ये देखो 3 का 3, 3 में से 3 जाए 0, 3 दूनी का 6, 7 में से 1 जाए 6, ये हमारा 1 बचेगा।
ठीक है क्या, हम इधर भी करो 3 जीरो में से 3 जाइए तो पहले उतार ही दो, -3 है 3 0 0, ये हमारा हो जाएगा 1 जीव का त्यों। अब देखो हमारा 2 बन गया, ये तीसरा 1 भी, ये तीनों बन गया, हमको चाहिए यहाँ पर 0, तो 0 कब होगा, जब 2 से गुणा करके इसमें से घटाएंगे हम लोग, तो ये हमारा हो जाएगा, पुनः हम लोग एक रूपांतरण लगाएंगे कि r1 टेंस टू r1 -2 r2, देखो ये क्या हो जाएगा 2 0 0, ये तो हमारा 1 0 0 1 हो गया। इधर हम लोग 2 से गुणा करके घटाते हैं, तो ये 2 3 6, एक में से -6 घटेगा तो ये हमारा बचेगा 7, और 2 1 में 2, ये हो जाएगा -2 -3 1 इक्वल टू a। बस हमारा कंप्लीटेड हुआ, क्योंकि हम लोग के यहाँ पर इकाई अभी आना चाहिए था, इकाई अभी आ गया। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग, तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो a इनवर्स होगा वो हो जाएगा हमारा 7 -3 -2, ये घबराइए नहीं, आप लोग घबराइए नहीं, मैं इसके लिए एक ट्रिक भी लाने वाला हूँ बहुत जल्द, उसका ट्रिक का आप लोग वीडियो आसानी से देख ले, ताकि इस सब क्वेश्चंस को आप लोग पहले ही आसानी से आप लोग इसे कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। यह जो क्वेश्चन है ये सारणी का है, इसको ध्यान से आप लोग देखें। अब हम लोग सारणी के प्रसार पर बात करेंगे, तो सारणी का जनरली रूल होता है कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये x से x में कराएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 18 दूनी 36, ठीक है। ऐसे इधर भी कराएंगे तो ये हो जाएगा 6 का 36 माइनस 18 दूनी हो जाएगा ये हमारा 36, तो कहेंगे सर कि ये तो 36 से ये 36 हमारा कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा 36, तो एक्स इक्वल टू हो गया हमारा +-6, यहाँ से एक्स का मान क्लियर हो गया। अब हम लोग इस सारणी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको हम लोग को प्रूफ करना है। इस टाइप का 2 क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने करने वाला हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप लोग स्वयं से प्रयास करें क्योंकि कल एग्जाम है। अब देखिए ये हम लोग देखते हैं, एलएचएस इतना दे दिया है, हम लोग को लाना है 4a² b² c²। तो हमारा पहला काम होता है कि हम लोग किसी पंक्ति या स्तंभ में देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं ना जो कॉमन है या उभयनिष्ठ है, जो उभयनिष्ठ होता है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। जैसे देखते हैं अभी हम लोग स्तंभ की बात करें तो कहिएगा सर इस स्तंभ में a कॉमन है, इस स्तंभ में b कॉमन है, इस स्तंभ में c, तो चलो हम लोग अलग से इन सबको कॉमन ले लेते हैं। तो a कॉमन ले लिया, b कॉमन ले लिया, c कॉमन ले लिया, तो हमारा बचा क्या, इसमें a कॉमन, तो यहाँ बचा -a, यहाँ b, यहाँ पर c। अब इसमें क्या करें, इसमें b कॉमन लिया है, यहाँ पर बचा a, यहाँ पर बचा हमारा -b, यहाँ पर बचा c, इसमें हमने c कॉमन ले लिया तो बचा हमारा a b, यहाँ पर बचा -c। अब देखो a b c, अब हम लोग देखते हैं कि पुनः आप जब पंक्ति पर जब विचार करते हैं तो पंक्ति में भी देखते हैं कि पंक्तियों में इसमें क्या वाले हैं, इसमें b है c, फिर एक बार कॉमन ले लेते हैं हम लोग a इंटू b इंटू c, तो बचेगा हमारा -1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 1, यहाँ पर -1। अब देख लेते हैं मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ये हो जाएगा a² b² c²। अब या तो अब इसको जोड़ देखो, अब हम लोग क्या करेंगे a² b² c², एक हम लोग यहाँ पर काम कर दिए होते कि ये c1 टेंस टू c1 + c2, क्योंकि हम लोग सार करने समय सारणी का जब भी प्रसार करते हैं तो प्रसार करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये कोशिश करते हैं कि सारणी में ज़्यादा से ज़्यादा 0 आए। तो 0 बढ़ाने के लिए कोई कहेगा कि सर हम लोग क्या करते हैं कि c1 टेंस टू c1 + c2 कर देते हैं, c2 टेंस टू हम लोग c2 + c3 कर देते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 मिलेगा। तो चलो भाई करते हैं, तो इसमें 1 में 1 जोड़ो तो ये हो जाएगा 0, इसमें जोड़ो तो ये भी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारा कितना 1। खैर छोड़ो, इससे भी नहीं, बस इससे भी काम हमारा चल जाएगा। तो अब हमने ये कर दिया, तो अब हमारे पास क्या बचा, ये 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर 1, ये भी हमारा बचेगा, ये 1, यहाँ पर बचेगा हमारा 1, यहाँ पर -1। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 1 के अकॉर्डिंग हम लोग प्रसार कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा a² b² c²। ये हमारा जब ये 1 ले लेंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये बचेगा हमारा 1 1 में 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +2, सॉरी ये -1, ये +1, तो ये हमारा हो जाएगा 1 1 2 2 a² b², इसका सॉरी ये गलती से यहाँ पर 4 लिखा गया, ये 2 होगा यहाँ। आइए अब हम लोग को डिस्कस करना है कि दिए गए बिंदु ए बी सी, जैसे दे दिया कि दिए गए बिंदु को सिद्ध करो कि ये संरेख है। संरेख होने का मतलब क्या हुआ कि भाई कोई 3 बिंदु या कोई भी अलग अलग बिंदु संरेख होते हैं कभी, जब वो एक ही रेखा पर पड़े। जानते हैं कि एक ही रेखा पर पड़ेगा यानी कि त्रिभुज बन नहीं पाएगा, यानी त्रिभुज न बनने के मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। तो अब हम लोग जानते हैं कि अब चूंकि अब ना हो तो इनसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सब लोग जानते हैं कि हमारा होता है 1/2
x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो अच्छा देखते हैं, ये 1/2, ये x1 कितना है भैया, x1 है हमारा a, x2 b c, ये है हमारा a प्लस सॉरी बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ये हमारा हो जाएगा 1 1 1। अब ध्यान देखिएगा, ये हमारा यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तब तो ये बिंदु संरेख है, अदरवाइज ये संरेख नहीं है। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे कि 1/2 हम लोग एक रूपांतरण प्रयोग करते हैं कि C1 टेंस टू C1 प्लस C2। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। इसको जीरो का ती उतार देते हैं, b प्लस सी प्लस a प्लस बी 1 1 1 इक्वल टू, ये देखिए 1/2 कामन देखिएगा, पहले पंक्ति में कहिएगा कि सर कामन हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, हमारा हो जाएगा 1 1 1 b प्लस सी प्लस a प्लस बी 1 1 1। बस कंप्लीटेड हुआ। हम लोग जानते हैं कि यदि कोई किसी भी सारणी के यदि कोई दो पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयव यदि समान हो जाए तो सारणी का मान शून्य होता है। आ चुकी कहेंगे कि सर C1 जो है यहाँ पर C3 के बराबर है। इस कंडीशन में कहेंगे कि सर 1/2 ABC इंटू 0 बराबर 0। अब चूंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 है, अतः दिए गए बिंदु संरेख है, दिए गए बिंदु संरेख है। इसके अलावा बहुत सा ऑल द बेस्ट, आप लोग पेपर की तैयारी करें इन सब क्वेश्चंस के साथ। इन सब क्वेश्चंस को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या रिटर्न करें, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस करें। और इन सब के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।